देश में कोरोना की तीसरी लहर अब दम तोड़ रही है। जी हाँ, इस बीच हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी राहत वाली बात है और वो ये है कि इस बार कोरोना की तीसरी लहर उतनी ज्यादा मारक साबित नहीं हुई जितना कि पहली और दूसरी थी। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि ओमिक्रॉन पहले वाले वेरिएंट से काफी ज्यादा संक्रामक है। आसान शब्दों में मैं कहूँ तो ये काफी तेजी से फैलता है। लेकिन अब देश में कोरोना के मामले बड़ी तेजी के साथ घट भी रहे हैं। आलम यह है कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 50,407 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 804 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट अब 3.48% हो गई है। आपको बता दें कि आज के कोरोना के आंकड़ों में कल के मुकाबले 8,000 की गिरावट दर्ज की गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोरोना के मामले इसी तरह से कम होते गए तो जल्द ही ये दुनिया से अलविदा कह देगा। लिहाजा आपको सतर्क रहना है, क्योंकि आपकी एक गलती भी आप पर भारी पड़ सकती है। ये इसीलिए क्योंकि आपकी सुरक्षा सिर्फ आपके हाथों में है। आज मैं आपको इस वीडियो में कोरोना से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताने वाली हूँ, लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखें। WHO साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने दी चेतावनी। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस की धीमी होती रफ्तार के साथ अब ये चर्चा भी होने लगी है कि शायद हम इस महामारी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग ओमिक्रॉन के माइल्ड संक्रमण को इसकी वजह मान रहे हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने इसे लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। स्वामीनाथन ने ब्लूमबर्ग से बातचीत में कहा कि महामारी के खत्म होने की अफवाहों पर भरोसा करना हमारी बेवकूफ़ी होगी। क्या कोरोना के खात्मे की बात है अफवाह? दोस्तों, चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है कि हमारी महामारी खत्म होगी या नहीं। इसीलिए महामारी खत्म होने की अफवाहों पर भरोसा करके सतर्क रहना छोड़ देना हमारी बेवकूफ़ी होगी। कोरोना का नया वेरिएंट कभी भी और कहीं भी इजाद हो सकता है और हम फिर उसी स्थिति में लौट सकते हैं। इसीलिए अब भी सावधानी बरतने की जरूरत है। उम्मीद है कि 2022 के अंत तक हम बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। क्या बाकी देशों में वैक्सीन न मिलने से नया वेरिएंट बनने की संभावना है? दोस्तों, इसको लेकर चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने बताया कि फिलहाल अमेरिका जैसे अमीर देशों में वैक्सीन की भरमार है और अफ्रीका के कई गरीब देशों में वैक्सीन की कमी। अफ्रीका के 85% लोगों को अब तक वैक्सीन की पहली डोज भी नसीब नहीं हुई है। ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि लोगों में ये वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। क्या ओमिक्रॉन से है लॉन्ग कोविड होने की संभावना? दोस्तों, कोरोना वायरस से होने वाली समस्याओं के इलाज के बाद भी लोगों को परेशानियां हो रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो डेल्टा की तरह कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी लॉन्ग कोविड होने की संभावना हो सकती है। हालांकि इस पर अभी भी और रिसर्च की जरूरत है। लॉन्ग कोविड के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं, इसीलिए हमारा पूरा फोकस संक्रमण को रोकने पर होना चाहिए। क्या है लॉन्ग कोविड? दोस्तों, लॉन्ग कोविड के साथ जी रहे लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने में कठिनाई हो सकती है। इसकी जांच आमतौर पर कोरोना से संक्रमित होने के कई हफ्तों के बाद की जाती है। WHO की वैज्ञानिक मारिया वान कैरखोव के अनुसार कोरोना के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स प्रारंभिक संक्रमण के 90 दिनों के बाद दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद लक्षण कुछ हफ्तों, महीनों या फिर सालों के बाद भी मरीज में बने रहते हैं। कैरखोव कहती हैं कि लॉन्ग कोविड के लक्षणों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। कोरोना वायरस के साइड इफेक्ट अलग अलग या फिर हर अंग को प्रभावित कर सकते हैं। जहां कुछ लोगों को इसके कारण एक्सरसाइज करने में तकलीफ होती है, वहीं कुछ लोगों में दिल की बीमारी को भी जन्म दे सकती है। रेलवे 14 फरवरी से शुरू करेगी फूड सर्विस। दोस्तों, भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। अक्सर ट्रेन से सफर करने वालों के लिए ये एक बड़ी राहत की बात होगी। आपको बता दें कि यात्रा करने वाले यात्रियों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भारतीय रेलवे ने फैसला किया है कि IRCT फिर से 14 फरवरी से सभी ट्रेनों में यात्रियों को पका हुआ खाना देने की फूड सर्विस फिर से बहाल की जाएगी। हालांकि IRCT फूड सर्विस के दौरान सभी कोविड प्रोटोकॉल को सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग फूड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड रेल मंत्रालय का ये एक सार्वजनिक उपक्रम है जो कि भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रीमियम सेवाएं प्रदान करने में सबसे आगे रहा है।